नमस्कार दोस्तों। आज आरबीआई की पॉलिसी जो आई है उसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 50 बेसिस पॉइंट का जो है वो रेट कट किया है। अब जो है अप टू जो है 5.5% ऑन 6 जून। ठीक है, तो इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो है ना, ब्रिंगिंग डाउन टू 5.5%। दिस इज़ ये जो है थर्ड कंजिक्यूटिव रेट कट है, रिफ्लेक्टिंग द सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यूड फोकस ऑन दी है ना बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एंड इन्फ्लेशन शोज साइन ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो भी ईज़ हो रहा था, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो है आरबीआई ने जो है वो 50 बेसिस पॉइंट का जो है वो रेट कट जो है वो किया है। तो ये जो है वो बोरोवर के लिए जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अच्छी ग्रो करेगी। लेकिन ये जो है साथ ही में जो है ये फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर के लिए जो एफडी करते हैं उन सब के लिए एक चैलेंजेस जो भी प्रोवाइड करेगा, तो हो लिफ्ट इंडियन मार्केट। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है वो आज सेंसेक्स ने जो है वो जो है काफ़ी पॉजिटिव लिया है इसको। ठीक है ना, तो चीज हुई है कि जो है वो सीआरआर रेशियो जो है, सीआरआर रेशियो को भी जो है वो 4% से जो है वो 4% से जो है वो 3% जो है वो भी रिड्यूस किया गया है। 4% से 3% जो है वो रिड्यूस किया गया है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। जो आपको जो है वो बैंक्स को जो है वो आरबीआई के पास जो है जमा करना पड़ता था कैश, वो जो है अब उसकी जो लिमिट है वो 3% हो गया है। मतलब अब बैंकों के पास जो है वो ज्यादा लिक्विडिटी का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे समझते हैं कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो बैंक कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑन फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट, क्योंकि अब बैंकों के पास जो है वो ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, तो वो जो है वो ज्यादा जो है वो लैंडिंग कर सकते हैं, है ना। तो उसके जो पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो, हाँ ना, लोअर बोरोइंग कॉस्ट हो सकता है आपका, जो है वो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो लोअर हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? चीपर होम्स होगा, ऑटो, पर्सनल लोन्स, ये जो है कंज्यूमशंस को बूस्ट कर सकता है। Businesses lower interest on loans reduces cost of capital, increasing investment and expansions। ठीक है, boost economic growth। lower rates क्या करेगा? Can help revival demand, especially if economy is slowing और inflation is under control। inflation under control है तो lower rates क्या करेगा? demand को revival करेगा। आपका ऑटो में डिमांड आएगा, आपका कंज्यूमर में आएगा, रियल एस्टेट में आएगा। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ में इंप्रूव इन द फॉलोइंग क्वार्टर सच एज क्रेडिट अपस्टेक। अगर आपका क्रेडिट जो है वो बढ़ेगा, कंज्यूमशन स्ट्रेंथन होगा, तो जीडीपी ग्रोथ विल बी इंप्रूविंग। ठीक है, एंड आपका जो है लोअर इंटरेस्ट में लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज। आपका जो है लोअर इंटरेस्ट अगर रहेगा तो स्पेशली ग्लोबल रेट्स आर हायर, अगर दूसरी कंट्रीज के रेट्स जो है वो हायर रहेंगे तो एक शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि वो कैपिटल जो है आउटफ्लो हो सकता है। ये जो है वो आईएनआर को क्या करेगा? डिप्रिशिएट करेगा, है ना। तो जो है एक्सपोर्ट को क्या करेगा? वो कॉस्टली बनाया, इंपोर्ट को जो है वो कॉस्टलियर बनाएगा, बट जो है वो बूस्टिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका जो है वो चीपर होगा, और इंपोर्ट जो हम करेंगे वो जो है वो कॉस्टलर होगा, क्योंकि हमको जो है वो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा फॉर अ डॉलर अगर डिप्रिशिएट होगा तो। ठीक है, इन्फ्लेशन रिस्क, इफ द रेट कट इज नॉट बैलेंस विद इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इट कैन इन्फ्लेशन स्पेशली इन द डिमांड ड्रिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, इन द डिमांड impact on the stock market, positive market sentiment, equity generally अभी आज देख सकते हैं कि 746 पॉइंट का सेंसेक्स ने टॉप मारा है। रेट सेंसिटिव सेक्टर लाइक बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो टेंड टू बेनिफिट मोस्ट। ठीक है, मिक्स्ड इम्पैक्ट, पॉजिटिव हायर क्रेडिट ग्रोथ। आपका जो है क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बैंकिंग के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, एंड एनपीएस जो है वो काफी कम होंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ेगा। निगेटिव क्या रहेगा बैंकिंग के लिए? रिड्यूस्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन द शॉर्ट टर्म रहेगा। ठीक है, रियल एस्टेट एंड ऑटो सेक्टर सी चीपर लोन स्टिमुलेट होम एंड व्हीकल परचेसेस। ठीक है ना, आईटी और इसमें जो रहेगा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर आईटी एंड फार्मा स्टॉक कुड गेन ड्यू टू हायर एक्सपोर्ट इनकम, है ना। हायर एक्सपोर्ट इनकम से जो है वो रहेगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है ना, तो देख सकते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो है वो क्या क्या इंपैक्ट होगा। लोअर रिपो रेट हो जाएगा अभी 5.5 से जो है आपका जो है वो, तो बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक जो रहेगा वो जो है आपका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना।
आपका जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बैंक का जो है वो स्लाइटली फेस जो है वो अभी कंप्रेशन जो रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो है इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ेगा, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो है वो काफी इंपैक्ट होगा। सीआरआर कट जो है, कैश रिजर्व रेशियो जो है सिग्निफिकेंटली जो है बूस्ट लिक्विडिटी। अगर सीआरआर रेशियो जो है क्या हो गया 4% से जो है वो क्या हो गया 3% हो गया है, ठीक है। तो इसके कारण जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है वो 2.5 लाख करोड़ का जो है एक्स्ट्रा जो है वो लिक्विडिटी आने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट ड्राइव टू क्रेडिट ग्रोथ, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ड्यू टू एनआईएम कंसर्न, ठीक है ना। Improved credit offtake can support long-term growth and the profitability of the banks can improve, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। And the real estate and housing, lower interest rate reduces home loan cost, boost demand for the residential property, developer may ramp new projects, home buyers may benefit for the lower EMIs, could also stimulate cement and steel industries। तो यहाँ पे जो है आपका होम लोन जो है वो तो आपको कम ही पड़ेगा, है ना, डिमांड फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बढ़ेगा, डेवलपर जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है और इजी जो है आपकी बोरोइंग हो रही है। होम बायर्स में बेनिफिट फ्रॉम दी लोअर ईएमआईज, ठीक है ना, और इसके कारण जो है वो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री जो है उसमें भी काफी जो है वो गेन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि इसमें जो है की बेनिफिशियरी जो है हमारे मार्केट से रिलेटेड क्या हो सकता है। शोभा हो गया, प्रेस्टीज, गोदरेज, सनटेक, है ना, ओबराय हो गया, ये सारे जो है एक फ्यू एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो सकता है, चीपर ऑटो लोन्स ड्यू टू द रेपो कट रेट। अगर आपका जो है रेपो कट रेट हो गया तो लोन जो है वो इजी मिलेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और जिसके कारण जो है वो डिमांड फॉर व्हीकल जो रहेगा वो बढ़ जाएगा और सेल्स जो है वो रिवाइवल होगा। सिमिलरली जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड रिटेल में जो है वो स्पेंडिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस, इसके भी सेल्स को जो है वो काफी वो रिवाइवल हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल सेक्टर के लिए काफी जो है ये पॉजिटिव जो है वो स्टोरी रहेगी। इंपोर्ट ड्रिवन सेक्टर के लिए न्यूट्रल ही रहेगा, बहुत ज्यादा इंपोर्ट आईटी, फार्मा एंड टेक्सटाइल इनके लिए जो है बहुत ये जो है अगर आप एक्सपोर्ट अगर रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट का कुछ फायदा हो सकता है ना। इंफ्रा सेक्टर के लिए आप देख सकते हैं इंफ्रा सेक्टर और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए सीआरआर कट्स, लिक्विडिटी आपका जो है अगर सीआरआर जो है 4 से 3% हुआ है तो 2.5 लाख करोड़ का जो है वो आपका जो है वो इन्फ्यूजन हो जाएगा लिक्विडिटी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा जो है वो हेल्प करेगा फाइनेंसिंग के लिए। लोअर बोरोइंग कॉस्ट आल्सो मेक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट मोर वायबल, है ना। सेक्टर लाइक रोड, पावर एंड रिन्यूएबल कुड सी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, तो आपके सेक्टर जो है वो रोड, पावर और रिन्यूएबल ये भी जो है काफी जो है वो रिवाइवल हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी काफी बढ़ सकती है। तो इस तरीके से जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए जो है ओवरऑल जो है वो एक पॉजिटिव साइन लेके जो है वो एक रिवाइवल हो सकता है ना, और जिसके कारण जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड, जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं इसको।